जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूं साल 2021 का राशिफल लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, साल 2020 90% लोगों के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ है। यदि काफी लोगों की जिंदगी में साल 2020 होता ही नहीं तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है, इसे जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति को रहती है और हमें आगे आने वाले साल में क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी, इस पर हमारा ध्यान विशेष तौर पर होना चाहिए। दोस्तों, साल के 365 दिन हर व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन साल में कुछ महीने ऐसे आते हैं जो आपके पूरे साल की, बल्कि आपके पूरे जीवन की आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी भरपाई कर देते हैं। बस हमें उन स्पेशल महीने जो हमारे लिए विशेष तौर पर लाभकारी है, वो स्पेशल दिन जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, उनको जानना, उनको समझना बहुत जरूरी है और उनका लाभ उठाना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ स्पेशल माह की आपको विशेष तौर पर चर्चा करके बताऊंगा कि किस महीने आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कौन कौन से माह इस साल के आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकते हैं, आपको इतना दे सकते हैं कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आपके जीवन में ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं हो सकती है जिनको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आप अचंभित हो जाएंगे कि भगवान जब देता है तो इस तरह से देता है, ऐसे चप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसे अद्भुत योग इस साल कुछ महीनों में बनने जा रहे हैं जो आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहे। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी और शानदार होने वाली है। जनवरी और फरवरी माह में आपकी राशि से द्वितीय भाव में धन स्थान में 5 ग्रहों का गोचर रहेगा। यहाँ पर गुरुदेव नीच भंग राजयोग बनाएंगे, बुध देव सूर्य देव के साथ त्रिकोण और केंद्र का राजयोग बनाएंगे, शुक्र देव लाभ स्थान के स्वामी होकर कर्म और कार्य के द्वारा आपके लाभ की वृद्धि करेंगे और यह सारी स्थितियां आपके धन भाव में बन रही हैं, जिससे आर्थिक तौर पर आपके लिए यह शुरुआती 2 महीने बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। धन संबंधित मामलों में जो भी आपके कार्य है वह बनते हुए नजर आएंगे। आप धन संचय करने में सक्षम रहेंगे। व्यापार से, व्यवसाय से, काम से आपको आर्थिक तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। पैसे से पैसा बनाने के तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप पर विशेष तौर पर लक्ष्मी कृपा इस समय हो सकती है। वहीं पंचम भाव में मंगल देव अपनी ही राशि में गोचर करने से संतान सुख में वृद्धि करेंगे। जिन माता बहनों के संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा लिए हुए हैं, उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। प्रेम संबंधों के मामले में भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय प्रेम संबंध के मामलों में आपका अट्रैक्शन एक तरफा हो सकता है, या ये कहें कि फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन रहेगा। आप हो सकता है किसी को एक नजर में देखते ही उसे पसंद करने लगे। इस समय आपके संपर्क में अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त आएंगे जिनके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। यदि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ आप समय को एंजॉय करेंगे। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा। आप उनके साथ घूमना फिरना, दूर या लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करेंगे। इस समय कुटुंब भाव में भी 5-5 ग्रह होने से आप जिसको पसंद करते हैं और जो आपको पसंद करता है, आप एक दूसरे की रजामंदी से यदि शादी करना चाहते हैं तो वह आपका शादी करने का सपना पूर्ण हो सकता है। इस समय आपके परिवार में किसी सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है। वह सदस्य शादी के माध्यम से आपके परिवार में जुड़ सकता है, या आपके परिवार में कहीं संतान प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके कुटुंब के सदस्यों में बढ़ोतरी होगी। स्पेक्युलेटेड बिजनेस से भी आपको इस समय अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल देव बना रहे हैं। जो छात्र किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। छात्रों की परीक्षा बहुत ही ऊंचे दर्जे की रहेगी। इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक संपत्ति से भी इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपके पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। मार्च के महीने में आप की राशि से तृतीय भाव में बुध, सूर्य और शुक्र की युति आपकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाएगी। इस समय आप अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहेंगे। जो आपने सोच रखा है, जो आप करना चाहते हैं, उसे पूर्ण करने के लिए अग्रसर होंगे। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी, जिससे आप उपलब्धियां पाते हुए नजर आएंगे। यदि आपका कोई काम फेल हो गया है तो आप एक बार नहीं, उसको पूरा करने के लिए 10 बार प्रयास करेंगे और फिर आपको निश्चित तौर पर आपको वो उस कार्य को पूर्ण करने में सफलता मिल जाएगी। जिससे यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको आपकी इच्छा के अनुसार
फल मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उन इच्छा पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी जुझारू शक्ति उस समय अद्भुत रहेगी और आप उस दिशा में कार्य भी करेंगे। छात्रों के लिए उस समय बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। छात्रों का मन पढ़ाई में इस समय अद्भुत रहेगा। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी, सब कुछ जानने की, सब कुछ सीखने की, और एक प्रतिस्पर्धात्मक उनमें शक्ति रहेगी, जिससे वह किसी भी व्यक्ति से हारना या उससे पीछे रहना पसंद नहीं करेंगे, जिससे उनकी यह जुझारू शक्ति उनको पढ़ाई के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव भी उनकी राशि से 6वें भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। तो आप किसी भी तरह से हार नहीं मानेंगे, काम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने की कोशिश करेंगे। और फिर चाहे यह प्रतिद्वंदी छात्रों के लिए उनकी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए दोस्त हो, या फिर यह प्रतिद्वंदी व्यापारियों के लिए उनके कार्य क्षेत्र में उनके विरोधी हो, उनके शत्रु हो, और या ये प्रतिद्वंदी आपकी नौकरी में आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हो, आप किसी से भी हार नहीं मानेंगे और अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। बहुत हार्ड वर्किंग रहेंगे और इस समय आपके पास पैसे से पैसा कमाने की कला अद्भुत रहेगी। आपको मालूम होगा कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपके पास पैसा कैसे डबल किया जाए, कैसे ट्रिपल किया जाए, कैसे पैसे से पैसा बनाकर लाभ प्राप्त किया जाए, यह क्षमताएं आपकी अद्भुत रहेंगी, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल माह में आप थोड़े पारिवारिक मामलों में उलझे हुए नजर आएंगे। पारिवारिक समस्याएं आपको इस समय परेशान करने की कोशिश करेंगी। इस समय बुध देव नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र देव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। इस समय हो सकता है आप कंफर्ट की लाइफ जीना ज्यादा पसंद करें, ऐसो आराम की जिंदगी ज्यादा जीना पसंद करें, आप घर में ही रहना ज्यादा पसंद करें, जिससे हो सकता है आप आलसी हो जाएं। आप अपने काम धंधे, अपनी नौकरी, अपने दूसरे कामों पर हो सकता है इतना फोकस ना करें या इतनी मेहनत ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, या पारिवारिक समस्याओं का भी दबाव आपके ऊपर रह सकता है। आप जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उनसे संबंधित कारणों से आपको कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी, तनाव की स्थिति रहेगी। आपके विरोधी, आपके शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार में दरार या समस्या पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय, कोई बड़ा निर्णय अपने कार्य से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित, धन से संबंधित ना लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम करते हैं, घर प्रॉपर्टी आदि का कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, ऑटो इंडस्ट्री से संबंधित, गाड़ी वाहन आदि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपको विशेष तौर पर लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप इस समय अपने लिए घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो यह सपना आपका इस समय पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और इस समय बहुत ही शुभ स्थिति छात्रों के लिए बनेगी। छात्रों के लिए बहुत शानदार समय रहेगा। वो आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई से संबंधित कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, वह कार्य पूर्ण करने में आप सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी समय अच्छा रहेगा। इस समय का आप आनंद उठाएंगे। आप इस समय यदि शादी करना चाहते हैं तो आपको मनचाहा साथी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। मई माह में ज्यादातर ग्रहों का गोचर आपकी राशि से पंचम और 6वें भाव में रहेगा, इसलिए मई माह आपको शत्रु हंता बना रहा है। इस समय आप अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं, अपने अगेंस्ट जो आपके पीछे षड्यंत्र रचाते हैं, उनको आप सफाया करने में सक्षम रहेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहेंगे। इस समय यदि आप डेली का कोई व्यापार करते हैं, जहां पर डेली की आमदनी है, डेली की दुकान चलाते हैं, आपकी दुकान पर, आपके धंधे पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। अपने विरोधी, अपने विपक्षी लोगों के ग्राहक भी अपनी तरफ खींचने में सफल रहेंगे। इस समय आपको अपने अधीन, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, साथियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके माल की, आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपको व्यापार में अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष तौर से लाभकारी स्थिति बनेगी और जो लोग अपने लिए नया जॉब ढूंढ रहे हैं, नया काम ढूंढ रहे हैं, उनको नया जॉब मिल सकता है। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी संभावनाएं दिखेंगी। इस समय आपके ऊपर काम का बोझ भी ज्यादा रहेगा। आपको हो सकता है ओवर टाइम करना पड़े, लेकिन आप उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। आपको जो भी दायित्व दिया गया है उसका आप पूर्णतः निर्वाह करते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जितनी आप अपने व्यापार में मेहनत करेंगे, उतनी आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। शारीरिक तौर पर यह समय इतना आसान नहीं होगा, काफी टफ होगा, जिसके कारण शारीरिक बल में थकावट के कारण कमी आती हुई नजर आएगी। लेकिन आर्थिक तौर पर आप चीजें अचीव करते हुए नजर आएंगे, भौतिक सुखों की वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र देव भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं आपको दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक सुख में देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी कुछ रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। छात्रों के लिए स्थिति बहुत ही अद्भुत बनी रहेगी। जून माह में 4 ग्रह आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करते हुए नजर आएंगे। इस समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी।
जो लोग अपने लिए सच्चा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छा शादी का कहीं से प्रस्ताव मिल सकता है, उनकी शादी हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वह इस समय अपने जीवन साथी के सहयोग से, उनकी मदद से अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी की राय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको बिजनेस पार्टनर से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, या आपके व्यापार पर आपके बिजनेस पार्टनर का प्रबल प्रभाव देखा जा सकेगा, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। जो लोग डेली का व्यापार करते हैं, डेली का काम धंधा चलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति बनेगी। जो लोग बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बनेंगी, बड़े क्लाइंट उनको मिलेंगे, उनका काम चल पड़ेगा, विशेष तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मार्केटिंग से जुड़े हुए बंदों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। कोर्ट कचहरी पुलिस विभाग आदि से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी शुभ स्थितियां बनेंगी। प्रेम संबंधों के लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। आप यदि अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहते हैं तो उसके योग बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तनाव की स्थिति भी बनेगी। आप अपने जीवन साथी, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में भी समय बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर व्यापारियों के लिए व्यापार से आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं और भी प्रबल होंगी। लेकिन यदि जुलाई माह की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको सतर्क रहना है, समझदारी से काम करने की जरूरत है। इस समय आप किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, किसी की जालसाजी के शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, आपके काम रुक सकते हैं, आप किसी एलिगेशन में फंस सकते हैं, किसी स्कैंडल के शिकार हो सकते हैं, कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगा सकता है, आप किसी लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद का हिस्सा बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अच्छा नहीं रहेगा। आप फालतू के लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट कचहरी या पुलिस या सरकार के द्वारा दंडित किए जा सकते हैं। इस समय मंगल देव भी अष्टम भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे, जिससे कहीं से गिरने से, एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़े से, चोट लगने की, सर्जरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई पुराना रोग चल रहा है तो उसमें सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है। मानसिक तौर पर भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय यदि आप कोई निर्णय लेते हैं अपने व्यापार से संबंधित, अपने काम से संबंधित, तो उन निर्णयों के कारण आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। हो सकता है आप गलत दिशा में काम करने लगे, जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपका पैसा कहीं पर डूब सकता है। इस समय आपको अत्यधिक उधारी करने से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय दिया हुआ पैसा वापस मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि जुलाई माह में आप कोई महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय न ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरह से कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अगस्त माह से स्पेशली 9 अगस्त के बाद का समय जो आपके लिए शुरू होने जा रहा है, वह आपके सपनों को पूर्ण करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह समय आपका अगस्त मिड से स्टार्ट होगा और नवंबर तक आपको बहुत सारे लाभ प्रदान करेगा। अगस्त मिड से लेकर नवंबर तक का समय बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शानदार है। आपके सपने पूरे करने वाला समय है। आपने जो सोच रखा है, जिस दिशा में आप कार्य करना चाहते हैं, उस दिशा में आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। आपके पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक आपको धन प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। आपका व्यापार चल पड़ेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आर्थिक तौर पर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय 4-5 ग्रह कंटिन्यू आपकी राशि से पंचम भाव में, फिर कर्म स्थान में और उसके बाद लाभ स्थान में गोचर करेंगे। और ये तीनों ही स्थितियां राजयोग कारक स्थितियां होंगी जो आपको धन, संपदा और वैभव प्रदान करेंगी। अगस्त मिड में 4 ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जो केंद्र और त्रिकोण का अद्भुत योग बनाएंगे, जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा। भाग्य भरोसे आप जो भी काम करेंगे वह पूर्ण होंगे। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आर्थिक तौर पर इन्वेस्टमेंट के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के मौके मिलेंगे। उच्च लोगों के संपर्क में आएंगे। किसी के सहयोग से अचानक रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। सितंबर माह में 4 ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुधदेव नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग बनाएंगे शुक्र के साथ, जिससे अचानक आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में हैं, अब मुसीबत में हैं, तो अचानक उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, हाइक नहीं हो रही है, तो अचानक हो सकता है कैसी परिस्थितियां बन जाए, आपका बॉस चेंज हो जाए, आपके काम से प्रसन्न हो जाए और आपका वो काम बन जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको अच्छी हाइक मिल जाए। व्यापार में यदि आपका काम नहीं बन रहा है तो हो सकता है अचानक आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाए जिससे आपका रुका हुआ काम बन जाए। ऐसी उपलब्धियां और लाभ इस समय प्राप्त होंगे। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों स्थितियों के लिए यह माह भी बहुत शानदार रहेगा।
और भी शानदार स्थिति नवंबर माह में बनेगी। इस समय अक्टूबर और नवंबर माह में ज्यादातर ग्रह आपके केंद्र स्थान और लाभ स्थान में रहेंगे। कर्म के द्वारा लाभ की प्राप्ति, कर्म के द्वारा इच्छा पूर्ति की प्राप्ति, कर्म के द्वारा कर्म वृद्धि की प्राप्ति, ये बहुत अद्भुत स्थिति होगी। इस समय आपके जो सपने हैं, जिनके लिए अभी तक आपने इतने सालों काम किया है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं वो अपना लाभ देगा। अर्थात वो सपनों को पूरा करेगा, वो सपनों की मंजिल आपको मिल जाएगी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। आप जिसके लिए इतने महत्वाकांक्षी रहे हैं वो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। फिर चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, किसी के अधीन काम करते हो, आपको हर क्षेत्र में हर तरीके से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल होंगी, लेकिन कर्म के द्वारा। यदि आप मेहनत करते हुए आए हैं और उसका फल यदि अब तक आपको नहीं मिल रहा था, तो आप मान के चलिए निश्चित तौर पर इस समय आपको उसका फल अवश्य प्राप्त हो सकता है। अद्भुत लाभकारी स्थिति है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगस्त मिड से लेकर नवंबर अंत तक आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्थितियां इस समय सारे ग्रह बनाएंगे। आपके सपने पूरे करने वाला समय यह होगा। आपके पूरे साल की भरपाई इन 3 महीनों में हो जाएगी, 2.5-3 महीनों में। आपको ऊपर वाला इस समय छप्पड़ फाड़ कर देगा, इतनी खुशियां देगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपके साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसी शुभ और लाभकारी स्थिति इन 2.5 माह में बनने वाली है। आप इस समय सच्चे प्यार का भी आनंद लेते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सुख में भी आपकी वृद्धि होगी, आपका सोशल नेटवर्क बनेगा, आप खुश रहेंगे। आर्थिक तौर पर आपकी धन स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन नवंबर अंत के बाद जैसे ही ग्रह आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, आपके लिए फिर से थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनने लगेंगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आने लगेंगी, समस्याएं आने लगेंगी, काम इतने ईजी नहीं होंगे और यह स्थितियां दिसंबर माह तक और खराब हो जाएंगी। इस समय यदि आप कोर्ट कचहरी का कोई केस लड़ रहे हैं तो वो हो सकता है आपके अगेंस्ट आ जाए। शत्रु पक्ष आपको समस्याओं में डाल दे, आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर दे। बिना देखी हुई समस्याएं, जिसका आपने एनालिसिस नहीं किया, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, ऐसी समस्याएं आपके लिए खड़ी हो जाएंगी जिनका सोल्यूशन आपको नहीं मालूम है। तो आप सोचेंगे कि क्या करें। फिर आप चाहे व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, आप एक दुविधा में फंस जाएंगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अचानक धन हानि होने की संभावनाएं बनेंगी। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट डूब सकता है, आपके द्वारा किया लगाया हुआ पैसा डूब सकता है, आपको वहां से लॉसेस हो सकते हैं। व्यापार में आपने जो माल भर रखा है, हो सकता है वह माल आपका न बिके या उस माल में कुछ कमी आ जाए, खराबी हो जाए, वह माल रखा रखा सड़ जाए। ऐसी संभावनाएं भी इस समय बन सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने माल पर, अपने गोदाम पर विशेष तौर पर इस समय ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। इस समय आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। यदि आप कोई जोखिम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप कोई बहुत बड़ा बदलाव अपने व्यापार व्यवसाय में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे ना करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में थोड़ा सतर्क रहें और धैर्य से काम करें। कोई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले इस समय ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन यह बहुत शुभकारी स्थिति बन रही है उन व्यक्तियों के लिए जो विदेश में रहते हैं, विदेश में व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिनकी आमदनी विदेशी करेंसी में है। उनके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति होगी। वह इस समय और भी मालामाल हो जाएंगे, उनकी जो समस्या है वह सारी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह मैंने धनु राशि वाले जातकों का इस साल का राशिफल समझाने की कोशिश की और आप मेरे बताए हुए समय के अनुसार इन अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करें। माता रानी से मेरी यही मनोकामना है कि आपको सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।